नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 4 की गाइडलाइन। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1407 नए मामले आए सामने और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। कई स्थानों पर कल रात से ही हो रही है वर्षा। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 से 30 सितंबर तक लागू होने वाले अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से जारी रहेगा। मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी मंत्रालय इस बारे में एसओपी जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल और राजनीतिक सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इन समारोह में फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइंस के बारे में निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवासियों से कहा है कि राजस्थान आपका घर है। आप सभी राजस्थान के मूल निवासी हैं। राज्यपाल मिश्र ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे राजस्थान के प्रवासियों से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि सभी प्रवासियों से प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनने का अनुरोध किया गया। उन्होंने प्रवासियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और कहा कि राज्यपाल राहत कोष में प्रवासियों से आर्थिक मदद करने का आग्रह भी किया गया। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल 2,77,30,000 से ज्यादा खातों में लगभग 60% खाताधारक महिलाएं हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजक महेंद्र सिंह महनोत ने आकाशवाणी को बताया कि शुरुआत में 10% के लगभग जीरो बैलेंस वाले खाते थे, लेकिन अब सिर्फ 4% खाते ही जीरो बैलेंस वाले हैं। बाकी 96% खातों में 10,131 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। उन्होंने बताया कि रुपे कार्ड को एक्टिवेट करने पर लाभार्थी को दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल रहा है। इस रुपी कार्ड को अगर एक्टिवेटेड कर लेते हैं, हालांकि अभी जो खाते खुल रहे हैं उन सब खातों में हमने कंपलसरी कर दिया है कि हर आदमी को रुपी कार्ड मिलना ही चाहिए। यहाँ डेबिट कार्ड एक कॉस्ट पे मिलता है, पर यहाँ फ्री रुपी कार्ड है और हर खाते में मिलना ही चाहिए। पर रुपी कार्ड में 2 लाख का उनको बीमा मिलता है, हर नागरिक को फ्री इंश्योरेंस मिलता है। पर वो कब मिलता है? जबकि रुपी कार्ड का एक्टिवेशन किया जाए। अगर किसी भी एटीएम पे जाके रुपी कार्ड वो स्वैप करके बैलेंस भी अपना देख लेते हैं तो उसको भी एक्टिवेशन माना जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1407 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 78,777 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में सर्वाधिक 240 मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा कोटा में 200, जोधपुर में 158, अलवर में 154, बीकानेर में 83, उदयपुर में 77, अजमेर में 60, पाली में 54, डूंगरपुर में 37, झालावाड़ में 36, नागौर में 35, झुंझुनू में 29, दौसा में 28, जैसलमेर में 25, बांसवाड़ा में 23, भीलवाड़ा में 22, प्रतापगढ़ में 20, भरतपुर में 19, सीकर और चित्तौड़गढ़ में 18, बाड़मेर में 15, सिरोही में 13, चूरू में 11, टोंक, करौली और बारां में 7, जालौर में 5, सवाईमाधोपुर में 4 और श्रीगंगानगर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन 6 सितंबर तक जारी रहेगा। कोटा जिले में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर कोटा शहरी क्षेत्र में बीती रात 8 बजे से 6 सितंबर के मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाया गया है। यह निर्णय जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ द्वारा कल शाम जिलाधिकारियों की बैठक में लिया गया। जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण के 94% मामले शहरी क्षेत्र से ही आए, इसलिए केवल नगर निगम क्षेत्र में ही लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में आमजन को खाद्य सामग्री की किल्लत न हो, इसके लिए आज दोपहर 12 बजे तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित जैसे चिकित्सा, पेट्रोल पंप, डेयरी जैसे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। साथ ही आमजन से जुड़े सरकारी विभागों के कार्यालय और सभी प्रकार के कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 62,971 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,776 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 1,030 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। देश ने 4 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में 9,28,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्यों के लगातार गंभीर प्रयासों के कारण देश में अब तक 4 करोड़ 4,06,09 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। पुणे की प्रयोगशाला में इस साल जनवरी में पहली जांच की गई थी। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य अब ठीक है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। श्री शाह को कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद की देखभाल के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोहर्रम के मौके पर देश में आपसी प्रेम, भाईचारे, शांति, एकता और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहर्रम पर अपने संदेश में कहा है कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें सच्चाई की राह पर चलते हुए कोई भी कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है। राज्य में कल रात से ही कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सवाईमाधोपुर में कल रात से वर्षा हो रही है। वहीं झालावाड़ और जालौर में भी वर्षा जारी है। दौसा में बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। करौली में लगातार हो रही बरसात के बाद पांचना बांध के गेट खोले गए हैं। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बांसवाड़ा में भी देर रात से बारिश का दौर चल रहा है। माही बांध के 16 गेट खोले गए हैं। 12 गेट आधा मीटर और 4 गेट 1 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। राज्य में हो रही अच्छी बारिश से विभिन्न बांधों में उनकी क्षमता का लगभग 61% पानी आ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आज कहीं कहीं गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि स्थितियां अनुकूल होने से राज्य के कई इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो और 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1407 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर कल रात से ही वर्षा हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।